नमस्कार दोस्तों, मैं विकास गौड़ रियल फार्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में काफी इंपोर्टेंट चर्चा करने वाले हैं, तो हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। तो देखो, आज मैं किसान भाइयों सबसे पहले आपको यही बता देता हूं कि कुछ लोगों की रिक्वेस्ट थी कि नीलकंठ आलू के बारे में बताइए कहां बेचे। देखो, आजादपुर मंडी एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। वहां पर नीलकंठ का ना तो कोई मार्केट है और ना कोई प्राइस बताया किसी ने, क्योंकि वहां पर कोई ना तो आलू आ रहा है, ना उसके कोई खरीदने वाला है, ना लाने वाला है। तो इस वजह से वहां पे अभी तक नीलकंठ के बारे में तो कोई उन्होंने नहीं बताया, और वैसे यही बताया था कि उसका कोई मार्केट ही नहीं है, फिलहाल कोई डिमांड नहीं है उसकी। तो नीलकंठ के बारे में तो कुछ किसान बीज भी लेना चाह रहे हैं, तो मैं उनसे यही कहूंगा, जब भी कोई नई वैरायटियों का बीज वो लेना चाहें तो फिलहाल अपने मार्केट के हिसाब से आलू का चयन करें। क्योंकि देखो, मार्केट में आलू बिक जाएगा या नहीं बिकेगा, इसका पहले चयन करके देखें, तब वो नए बीज को ज्यादा स्तर पर लगाएं। तो ये तो आपको पहली बात रही इसकी। अब दूसरी बात मैं आपके लिए बता दूं कि वहां पे कुछ लोग क्या है कि ज्यादातर लोग आड़तियों से पूछते हैं कि आलू का क्या रह सकता है, क्या भाव है या क्या रेट चल रहा है। लेकिन हमने वहां पे क्या किया कि हम देखो, एक्चुअली बात तो ये है कि हम तो आजादपुर में घूमने गए थे कि आजादपुर की हकीकत क्या है, इसको देखने गए थे। लेकिन बात यह है कि वहां पे हमने आड़तियों से तो पूछा, लेकिन कुछ वहां पे जो आलू खरीदने आते हैं ना, पैकार जिनको बोलते हैं, उनसे भी हमने काफी अच्छी बातें की। तो इसके बारे में भी हम आपके लिए बताएंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया, लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो देखो, सबसे पहले क्या है कि आड़तियों का कहना था कि वहां पे जो आलू बिक रहा है वो 600 रुपए या 650 रुपए से लेके 750 रुपए, और 10-20 से ऊपर नीचे वो हो जाते हैं, थोड़ा ग्रेडिंग अच्छी हो या माल अच्छा हो। और देखो, वहां पे क्या है कि संभल का आलू या चड़ौसी का आलू है ना, चिपसोना या सूर्य आलू, ये दोनों ही महंगे बिक रहे हैं बाकी और आलूओं की अपेक्षा। केवल वहीं का आलू मैंने काफी दुकानों पर देखा, उनका ही आलू सही बिक रहा है। तो काफी आड़तियों से हमने ये भी बात की कि भाई देखो, हमारे अलीगढ़ या इधर अगर मान लो 700 का बिक रहा है और आपके यहाँ 750 का बिक रहा है, तो हमें फायदा क्या हो रहा है, इसमें कुछ नहीं हो रहा। तो ये मतलब कैसे? तो उन्होंने इसके बारे में भी हमको बताया कि वहां की क्या है कि कुछ जो व्यापारी तुमसे माल ले रहे हैं, मान लीजिए उनको 20 रुपए पैकेट भी बच जाए तो काफी है, लेकिन उसके लिए वो क्या है कि उसमें थोड़ी पाउडर लगाना या जो कुछ करना वो करते हैं, और हमारा आलू वैसे बिक जाता है। लेकिन अब मैंने उनसे ये भी बोला था कि आगरा में 900 रुपए तक आलू बिक गया है, इसका मुख्य कारण क्या है। तो उन्होंने इसके बारे में बताया कि जो 900 रुपए तक आलू ले रहे हैं, तो फिलहाल मंडी का तो ऐसा नहीं मुझे लग रहा है, लेकिन हो सकता है कि होटल में या रेस्टोरेंट्स में आलू ले आ रहे हों, ठीक है, या उनका कोई अलग कॉन्टेक्ट हो, इसके बेस पे भी वो आलू ले सकते हैं जो 900 रुपए। और उन्होंने ये भी बताया जो 900 रुपए या जो ऊंचे में रेट में आलू बिकता है ना, वो केवल 5% आलू बिकता है। यानी अगर 100 बोली लगी है तो उनमें से 5 ही सैंपल बिकेंगे जो हाई रेट की हैं, अगर 100 सैंपल निकली हुई हैं तो। उन्होंने ये भी बताया, मैं भी उनकी बात से इससे सहमत था। दोस्तों, जो मैंने पैकार से बात की, उसने हमें एक चीज अलग बताई कि इस समय किसानों को आलू बेचते रहने में ही फायदा है। मैंने कि भाई ये तो बात हर कोई कह रहा है, हम भी कह रहे हैं, लेकिन अलग कुछ बताइए। तो उन्होंने ये बोला कि अगर तुम्हारे पास 800 पैकेट है या 8000 पैकेट है, अगर 8 महीने में आलू बेचना है तो उसको डिवाइड कर लीजिए, हर महीने में मुझे इतना निकालना है, यानी 10% आलू निकालना है उसका, तो आप आसानी से मुनाफा ले सकते हो। अगर आपका मान लो आज 700 रुपए बिक रहा है तब भी फायदा है, कल को 600 बिक जाएगा तब भी फायदा है, अगली बार वो 900 बिक जाएगा फिर फायदा है, अगर वो 1000 से 1500 बिकेगा लास्ट में जाके फिर भी फायदा है। तो हमें मतलब उसमें फायदा मिलेगा, नुकसान कम मिलेगा। तो ये तो उन्होंने किसान के बारे में भी कुछ ये बताया, तो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखो, आजादपुर में क्या हो रहा है किसान भाइयों कि पहले जब मैं गया था उस दिन 82 गाड़ी थी, बैलेंस की बच रही थी 15 से 20 गाड़ी। अब आज आप देख रहे हो, आज 90-95 गाड़ी है, लेकिन 25 गाड़ी कल की बैलेंस है, जो 102 गाड़ी आई थी उसमें से बैलेंस है, तो आज गाड़ी हो गई 120। अब मुझे लग रहा है इसमें से भी बैलेंस रहेंगी। तो ये जो गाड़ी का बैलेंस रहे ना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम की बात है। अगर जिस दिन ये मान लीजिए कि गाड़ी बैलेंस ना रहे, तो ये मान लीजिए थोड़ी आजादपुर में उठा पटक लग रही है थोड़ी। तो इससे आप थोड़ा समझ सकते हो मैं क्या बताना चाह रहा हूं। तो अब मैं आपके लिए एक बात क्लियर कर देना चाह रहा हूं कि हमें अपना आलू फिलहाल तो बेचते रहने में ही फायदा है, और जिस किसानों को अच्छा रेट मिल रहा है वो अपना निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और किसान भाइयों, देखो सीधी बात यह है कि अभी क्या चल रहा है कि कुछ लोगों का आलू फसल पे ही सही बिक रहा था, कुछ लोगों का अब कोल्ड में जाके वही रेट बिक रहा है। और आपको एक बात और बता दूं, मैंने एक वीडियो डाली थी लाइव बोली की 721 रुपए की, वो अप्रैल की वीडियो थी, और आज किसान भाइयों मई चल रहा है, ठीक है, और मई में भी वही रेट बिक रहा है। अभी तुम्हारे हाथरस सासरी में रेट आलू जो है वही रेट बिक रहा है। तो देखो, आलू में कोई ज्यादा उठापटक तो हो नहीं रही है। तो किसान भाइयों, सीधी बात यह है कि आगरा में आलू की पे महंगाई है बाकी और जगह की अपेक्षा, क्योंकि आगरा में आलू अभी तक 900 नहीं पहुंचा था, लेकिन फिलहाल 900 के करीब पहुंच चुका है, वहां पे तेजी है। लेकिन अपने यहाँ एक गिलास हाथरस, अलीगढ़ और फर्रुखाबाद की बात करें तो यहाँ पे क्या चल रहा था, आलू मई के महीने में जो आलू चल रहा है रेट, वही तुम्हारा अप्रैल के महीने में चल रहा था। तो यहाँ पे कोई ज्यादा मतलब महंगाई नहीं है। लेकिन हाँ, इतना है कि यहाँ पे थोड़ा अब 700 से नीचे भी काफी ज्यादा आलू बिक रहा है, जिससे हमारे किसान भाइयों को यहाँ पे इतना रुपये नहीं मिल पा रहा है।
तो देखो आगे की बात आगे करेंगे, आगे क्या होने वाला है, लेकिन फिलहाल तो यही है कि अपना आलू थोड़ा बहुत इस महीने में निकाल दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हर महीने में थोड़ा थोड़ा आलू निकालते रहें। नमस्कार किसान भाइयों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाले टाइम में हम आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी देने वाले हैं। तो नमस्कार किसान भाइयों, थैंक यू।